हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो इस चैप्टर का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट फ्रॉम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन के अंदर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, जिससे आपको क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए, मतलब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो 6 स्टेप्स क्या क्या हैं, तो चलिए पढ़ते हैं उन्हें। तो स्टेप बाय स्टेप हमें सीक्वेंस से ये चीज़ें पढ़नी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर 6 स्टेप क्या है, 6 स्टेप देखिए। स्टेप 1, कैलकुलेट ओपनिंग फंड। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें ओपनिंग फंड प्रिपेयर करना है। देखिए, आपको दिया क्या होगा, आपको दिया होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और उसके साथ में दी होंगी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कैपिटल फंड हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल फंड कहाँ पर होता है, कैपिटल फंड होता है हमारा बैलेंस शीट के अंदर। तो ओपनिंग कैपिटल फंड हमें निकालना है, तो हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हम। ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पर पुट करनी है ताकि आप निकाल सको ओपनिंग कैपिटल फंड। तो हाँ जी, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होता है। देखिए, हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स पढ़े, उसका फॉर्मेट पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए, पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ये आपके समझ में आराम से आएगा। राइट, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, सारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस में या तो आपको ओपनिंग कैश दिया होगा, ओपनिंग कैश तो दिया ही होता है बेसिकली, हो सकता है आपको ओपनिंग बैंक भी दिया हो, बैंक बैलेंस भी दिया हो। तो ओपनिंग कैश जो दिया होता है हम उसे यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट। अगर बैंक दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट। इनकेस आपको बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ है, बैंक का अगर मान लो पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, तो हो सकता है आपका बैंक का क्या हो, नेगेटिव बैलेंस हो। तो नेगेटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो लायबिलिटी साइड आएगा, अगर कोई है, इफ एनी, अगर है बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी साइड आ जाएगा। अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो एसेट साइड आ जाएगा। राइट, और क्या क्या चीजें आते हैं जी, फिक्स एसेट्स के अंदर मान लीजिए हो सकता है आपको फर्नीचर दिया हो, आपको बिल्डिंग दिया हो सकता है आपको स्पोर्ट्स मटेरियल या फिर मटेरियल एट स्टॉक दिया हो। ये सभी जो होंगे, ये सभी ओपनिंग बैलेंस होंगे। साल जिस टाइम आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, तो 1 अप्रैल में या फिर लास्ट ईयर के 31 मार्च में जो बैलेंस होगा, दैट इज आवर ओपनिंग बैलेंस। तो ये सभी ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर डाल देने हैं। और क्या आएगा यहाँ पर जी, इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर आपको इनकम कुछ अगर आपको फ्यूचर में रिसीव होनी तो आपकी एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस जी ये हो जाएगा इस तरफ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और अगर इधर आ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिटर्स। ठीक है जी, क्रेडिटर्स होगा। और क्या होगा, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और इनकम एडवांस इनकम। एक तरह से
एडवांस इनकम आपको दिया होगा तो एसेट साइड में आपको कुछ पहले जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आप यहाँ पर लिख देंगे, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए होंगे पॉइंट्स, या फिर आपको कहाँ दिया होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ आपको ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक दिया हो सकता है, और हो सकता है उसमें आपका ओपनिंग में जो है क्रेडिट बैंक दिया हो, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के अंदर आपको क्या मिलेगा, बिल्डिंग फर्नीचर अगर है तो, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो भी वो मिलेगा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के अंदर। और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के अंदर ही आपको मिलेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, राइट। तो ये सब करने के बाद आपकी एसेट साइड ज़्यादा हो जाएगी, क्रेडिट साइड कम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर। तो पहला स्टेप कंप्लीट जी। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें पहले स्टेप के अंदर ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें क्या करना है कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और उसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशंस जो दी गई हैं उनसे हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सो ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके एसेट वाले कॉलम में से अगर हम माइनस कर देते हैं लायबिलिटीज तो क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड। तो अगर सिंपली आपको दिया हो तो कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं, कैपिटल फंड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें क्या करना है, एसेट्स में से माइनस करनी है लायबिलिटीज को, तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड आ जाएगा, दैट इज ओपनिंग कैपिटल फंड। क्लियर है जी, तो ठीक है जी, ओके जी। तो चलते हैं, तो चलिए चलते हैं दूसरे स्टेप पर। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2, डिटरमाइन द आइटम्स ऑफ इनकम फ्रॉम रिसीप्ट एंड R&P अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको डिटरमाइन करने हैं इनकम के आइटम्स, डिटरमाइन द आइटम्स ऑफ इनकम फ्रॉम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इनकम्स होगा कहाँ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम कहाँ पर होगी, रिसीप्ट साइड में, ठीक है। तो हमें क्या करना, देखिए नंबर ए, आपको जो रिसीप्ट दी होंगी, देखिए हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने पढ़ा कि रिसीप्ट्स कैसी भी हो, भले ही वो इस साल की हैं, वो पिछले साल की या फिर आने वाले साल की, अगर आपको रिसीव हो रही हैं तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड कर दी जाएंगी, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि वो रिसीप्ट्स भले ही आपको कैपिटल नेचर की हैं, भले वो कैपिटल रिसीप्ट है या फिर वो रेवेन्यू रिसीप्ट है, वो सारे हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब हम क्या प्रिपेयर करने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पर होता है जी, एक्रूअल बेसिस पर। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है कैश बेसिस पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है एक्रूअल बेसिस पर। तो एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है जी, हमें लिखना है इसी साल का, इस अकाउंटिंग ईयर का, इसी साल का जो एक्सपेंसेस है वो लिखना है, इसी साल की जो इनकम है वो लिखनी है, भले ही इनकम आपको रिसीव हुई है या फिर नहीं हुई है। क्लियर। और दूसरा क्या बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ऐसी इनकम्स जो रेवेन्यू नेचर की है, यानी कि सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स को लिखना है और इस साल की, राइट, ठीक है। तो हमें क्या दिया होगा आपको, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट्स दी होंगी विदाउट एडजस्टमेंट। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशंस, दैट मीन्स वो क्या है, एडजस्टमेंट्स हैं। तो एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं दी गई है किसी रिसीप्ट के लिए, और वो जो रिसीप्ट है वो क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मैंने बोला रेवेन्यू रिसीप्ट्स होंगी और कैपिटल रिसीप्ट्स होंगी, दोनों वहां पर इंक्लूड की जाती है, दोनों को लिखा जाता है। अब हमें क्या लेना है, पहले देखना है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स देखनी है क्या, रेवेन्यू रिसीप्ट्स के साथ में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो उस रेवेन्यू रिसीप्ट्स को डायरेक्टली हम कहां पे लिख देंगे, क्रेडिटेड टू I&E अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, हमसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इनकम है जी, इनकम साइड में लिख देंगे, ठीक है। दूसरा आपको दिया हो सकता है कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं
रिवेन्यू रिसीप्ट्स विद एडजस्टमेंट, हाँ जी, रिवेन्यू रिसीप्ट्स, ऐसी रिवेन्यू रिसीप्ट्स जिनके साथ में आपको एडजस्टमेंट दी होगी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट अगर आपको दी हुई हैं क्वेश्चन के बाद, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट दी, उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। देखिए मान लीजिए क्या है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ा, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ मान लीजिए हमें, तो हम उसे लिखेंगे यहां पर, और इसमें जो नीचे एडजस्टमेंट दी होगी आपको, एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ये ऐड किया जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, ये भी ऐड किया जाएगा। 2 पॉइंट, आउटस्टैंडिंग यानी कि देखिए सब्सक्रिप्शन हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, लॉकर रेंट भी हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके एंड में अगर कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। और पिछले साल अगर आपने इस साल का कुछ एडवांस दिया था, लास्ट ईयर में आपने इस ईयर का, मान लीजिए 2021 की आप अकाउंटिंग कर रहे हो और सपोज करो 2020 में 21 का कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गया आपको लास्ट ईयर में, तो वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग एडवांस हो गया, इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग एडवांस हो जाएगा। तो इस ओपनिंग एडवांस को यहाँ पर ऐड कर देंगे, लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसके जस्ट अपोजिट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, इसको माइनस कर देंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका यहां पर ऐड हो जाएगा। तो क्लोजिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग है वो ऐड कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग है उसे ऐड कर देंगे, राइट। इसी तरीके से हम लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग है उसे हम यहाँ पर लेस कर देंगे, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग है उसे हम यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के बाद एडजस्टमेंट जो दी हुई है आपको, एडजस्टमेंट का आपको ये ट्रीटमेंट करना है। और ये करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा सब्सक्रिप्शन, वो कौन सा सब्सक्रिप्शन होगा जो हमें क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है जी। तो ये हम कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करके क्या निकालने हैं, हम वो अमाउंट निकालने हैं जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड डालना है। ये हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट्स होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है, एक्रूअल बेसिस पर हम उसे प्रिपेयर करते हैं। और एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि रिवेन्यू रिसीप्ट्स भले ही आपको रिसीव हुई है या फिर वो नहीं हुई है, आपको लिखनी पड़ेंगी। रिवेन्यू रिसीप्ट्स, नॉट कैपिटल रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट। तो अभी हमने क्या, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर 2 तरह की रिसीप्ट्स होती है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसीप्ट। तो रिवेन्यू रिसीप्ट का हमने ट्रीटमेंट किया। रिवेन्यू रिसीप्ट या तो उसको हो सकता है उसके साथ में एडजस्टमेंट दी हो, या फिर हो सकता है उसके साथ में एडजस्टमेंट नहीं दी हो। और दूसरी रिसीप्ट कौन सी होती है, कैपिटल रिसीप्ट। तो जो अगर कैपिटल रिसीप्ट दी हुई है, मान लीजिए नंबर पॉइंट सी, पॉइंट ए विदाउट एडजस्टमेंट, पॉइंट बी विद एडजस्टमेंट, और पॉइंट सी क्या है, कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होंगी, कैपिटल रिसीप्ट्स का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया तो कैपिटल रिसीप्ट है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये भी अगर आपने, देखिए अगर आप पिछली 5 वीडियो को स्किप करके ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कुछ समझ में नहीं आएगी। तो पहले जाकर के उन 5 वीडियो को देखिए, उनके बारे में एक एक चीज़ मैंने बताया आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं,
राइट। क्या होती है कैपिटल रिसीप्ट्स, क्या होती है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, क्या होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ोगे तभी आपकी समझ में आएगा ईजिली, वरना फिर तो ऊपर से जाता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। देखिए कैपिटल रिसीप्ट्स होगी आपको, कैपिटल रिसीप्ट्स अब कहाँ पर आती है, मान लिया आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया तो उससे जो पैसा मिला वो आपका कैपिटल रिसीप्ट हो गया, क्योंकि आप फर्नीचर को बार बार सेल नहीं करते हैं, आप कई साल में एक बार उसे बेच देते हो, राइट। तो कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है, जब आपको कई साल में जो रिसीप्ट आपको रिसीव हो, दैट इज कैपिटल रिसीप्ट। दूसरा, मान लिया आपके पास स्पेसिफिक फंड है और स्पेसिफिक फंड के लिए अगर आपको डोनेशन मिल रहा है तो वो भी आपका क्या कैपिटल रिसीप्ट है। तो कैपिटल रिसीप्ट्स को ट्रांसफर करेंगे हम, या तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी में और एसेट्स इन बैलेंस शीट। तो जी कैपिटल रिसीप्ट्स को या तो हम लायबिलिटी में दिखाएंगे, मान लो स्पेसिफिक फंड के लिए मिला तो स्पेसिफिक फंड में ऐड करके दिखा देंगे, और अगर आपने एसेट्स को बेच दिया तो एसेट्स में से माइनस करके दिखा देंगे। तो दो ट्रीटमेंट इसके होने हैं, या तो ये लायबिलिटी साइड जाएगा या फिर ये एसेट साइड जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, राइट। ठीक है जी, तो ये दूसरा स्टेप आपका क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। दोस्तों चलते हैं, तो थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 3। Step 3, determine the items of expenses। अब हमें क्या करना है, जो एक्सपेंसेस के आइटम्स हैं उनको डिटरमाइन करना है फ्रॉम R&P, यानी कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से आपको जो एक्सपेंसेस हैं उनको डिटरमाइन करना है। अब देखिए हम क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बार बार बोल रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है, एक्रूअल बेसिस पर हम उसे प्रिपेयर करते हैं, ये होता है नॉमिनल नेचर का, ठीक है। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, इस साल का जो एक्सपेंस है उसको दिखाइए, भले ही आपने उसे पे किया है या फिर नहीं पे किया, ठीक है। दूसरा, एक्सपेंसेस जो होना चाहिए वो किस नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का। तो जिस तरीके से हमने रिसीप्ट में पढ़ा कि रिसीप्ट साइड आपकी जो इनकम्स होंगी वो कैपिटल रिसीप्ट होगी या रेवेन्यू रिसीप्ट होगी, इसी तरीके से एक्सपेंसेस साइड या फिर पेमेंट साइड, दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, या तो वो रेवेन्यू पेमेंट्स होगी या फिर वो कैपिटल पेमेंट होगी। तो रेवेन्यू पेमेंट के लिए क्या बोला उसने, नंबर ए, उसी की तरह रेवेन्यू पेमेंट्स यानी कि ऐसी पेमेंट्स जो आप बार बार करते रहते हो, रेवेन्यू पेमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। ऐसी पेमेंट जिसके लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशंस के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस, बहुत ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो आपके बार बार होते रहते हैं, जिनकी आपको बार बार पेमेंट करनी होती है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी एडजस्टमेंट नीचे नहीं दी हुई है। तो हम उसे क्या करेंगे, डायरेक्टली डेबिटेड टू I&E अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से डायरेक्टली उठाइए उस अमाउंट को और वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर साइड। दूसरा क्या होगा कि हो सकता है आपको रेवेन्यू पेमेंट्स दी हो और उनके लिए साथ में नीचे क्या दिया हो एडिशनल फॉर्मेशन के अंदर, एडजस्टमेंट। हो सकता है आपको एडजस्टमेंट्स दी हो, तब हमें क्या करना है, अब देखिए जी एक्सपेंसेस, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, एक्सपेंसेस सैलरी आप बार बार पे करते रहते हो, सपोज कीजिए सैलरी के साथ, सैलरी के लिए आपको नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कहाँ पे दिया होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऐड सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि इस साल की अगर कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग रह जाती है, इस साल के एंड में, जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस साल के एंड में जो सैलरी आउटस्टैंडिंग रही वहां पे ऐड करनी है आपको, और सैलरी इन एडवांस इन द बिगिनिंग,
देखिए बिगिनिंग में जो सैलरी एडवांस हुई उसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट ईयर में हमने इस साल की सैलरी को पहले पे कर दिया, इस साल की सैलरी हमने वहाँ पे कर दी, भले ही आपने इस बार पे की है या फिर आने वाले साल में पे की है या फिर आपने पिछले साल में पे कर दिया, इस साल की सैलरी है इस साल में ही लिखी जाएगी, इसी ईयर की अकाउंटिंग में काउंट की जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और लेस करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, और फिर लेस कर देंगे क्या, सैलरी इन एडवांस एट द एंड। ये सैलरी, ये वाला जो सैलरी इस साल के एंड में जो सैलरी एडवांस रही हम उसे यहाँ पर लेस कर देंगे। ठीक है जी, ये होगा वो रिवेन्यू पेमेंट्स का ट्रीटमेंट जिसके साथ में एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। तो ये एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग करने के बाद जो अमाउंट आता है वो डेबिट होगा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट जो होगा, ये कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है जी, क्लियर है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से, पेमेंट साइड में से हमने ऐसी पेमेंट, रिवेन्यू पेमेंट जिसके साथ में एडजस्टमेंट नहीं है उसको डेबिट साइड लिख दिया, जिसके साथ में एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करके जो अमाउंट आया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, अब पेमेंट में क्या होगा, कैपिटल पेमेंट। पॉइंट सी, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल पेमेंट्स ट्रांसफर होंगी, ट्रांसफर टू या तो एसेट साइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, एसेट और लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में या तो ये एसेट साइड आएंगी या फिर आएंगी आपकी लायबिलिटी साइड। हाँ जी, लायबिलिटी साइड कब आएगी, जब आप एक स्पेसिफिक फंड में से कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो कैपिटल पेमेंट बोला जाएगा और वो लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। जब आप कोई फिक्स्ड एसेट्स क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो परचेज करो तभी तो पेमेंट होगा ना। तो आपने कोई फिक्स एसेट्स को परचेज किया तो आपका वहाँ आ जाएगा एसेट साइड, आपका उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड से हमने रिवेन्यू पेमेंट जो थी उनका ट्रीटमेंट किया और जो कैपिटल पेमेंट थी उनका हमने ट्रीटमेंट किया। ठीक है जी, तो अब चलते हैं फोर्थ स्टेप। तो जी फोर्थ आइटम क्या है, सॉरी फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आइटम्स नोट अपीयरिंग, नोट अपीयरिंग इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ऐसे आइटम्स जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिए होते। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें नहीं दी होंगी, जो या तो आपको कैश में रिसीव नहीं हो रही है या फिर आपको की पेमेंट कैश में उनमें नहीं हो रही है। तो अगर आपकी पेमेंट कैश, जहां पर कैश इंक्लूड नहीं है, जहां पर कैश इंक्लूड नहीं होता वो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगा। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो खर्चा है, एक्सपेंस है और रेवेन्यू एक्सपेंस है या फिर लॉस है जो आपको बार बार होता रहता है, नॉर्मल लॉस है, ये भी एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है या नॉर्मल लॉस है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन वो कहाँ नहीं होता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होता। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। हाँ जी, ये खर्चा होता तो है, ये एक्सपेंस होता तो है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस ही होता है, बट ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होता। ये कहाँ होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपको ये कैलकुलेट करके दिखाना है रिसीप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड, राइट। तो कहाँ दिखाएंगे हम इसे, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डेबिटेड
डेबिटेड टू I&E अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको क्या करना है, ये डेबिट करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट्स थी, जब आपने इसे सेल किया तब इसकी बुक वैल्यू थी मान लीजिए 10,000 रुपये, लेकिन आपने इसे 12,000 रुपये में बेच दिया, सेल कर दिया। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कोई भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होगी, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन लेस करते करते हमने उसको जितने टाइम यूज किया उतने टाइम तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसके बाद उसकी कुछ बुक वैल्यू बची। अब अगर आप मान लीजिए आपने इस एसेट्स को बेचा और इसकी सेल वैल्यू इसको बुक वैल्यू से ज़्यादा है, सेल वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो क्या होगा, प्रॉफिट, या फिर हम इसे गेन बोलें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट दिखा देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या आता है, इनकम्स आती हैं, राइट। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, इसकी बुक वैल्यू बच रही थी ज़्यादा, सेल किया कम पर, मान लीजिए बुक वैल्यू रही 10,000, आपने इसे सेल किया 9,000, तो 1,000 लॉस हो गया, ठीक है, 1,000 हो गया लॉस। तो 1,000 जो लॉस हुआ उसे हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे हम इसे, डेबिट साइड दिखा देंगे, राइट। तो ऐसे एक्सपेंसेस या फिर ऐसी इनकम्स जो कि आपको कैश में रिसीव नहीं होती। देखिए हमने यहाँ पर जब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे बेचा, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, तो उससे जो कैश मिला वो प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं, वो रिसीप्ट है, वो कैपिटल रिसीप्ट है। उस कैपिटल रिसीप्ट का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है, इस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20,000, तो इसकी वैल्यू कितनी बचती है, 80,000 रुपये, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जाइए, पहले बैलेंस शीट में जाइए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग 1 लाख लिखिए, उसमें माइनस करिए डेप्रिसिएशन, राइट। मान लीजिए फिर मैच करेंगे, मैंने परचेज किया, तो परचेज किया ऐड कर देंगे, परचेज किया मान लो 1,20,000 रुपये की दूसरी एसेट्स मैंने यहाँ पर परचेज की, तो कितनी वैल्यू होगी, 2 लाख रुपये, बैलेंस शीट में दिखाना है सब। फिर मैंने मान लीजिए इसे सेल कर दिया, तो लेस कर दूंगा, सेल कर दिया मान लीजिए 1.5 लाख रुपये। अब ये जो 80,000 रुपये की मशीन थी, सॉरी 1 लाख रुपये में, ये जो 80,000 रुपये की मशीन थी, मैंने इसे 1 लाख में बेच दिया, राइट। मैंने इसे 1 लाख रुपये में सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ से मैंने इसे 1 लाख में बेचा, लेकिन इसकी जो बुक वैल्यू वो कितनी है, 80,000, तो यहाँ पे एक वैल्यू जो बचेगी वो तो 1,20 बचेगी, लेकिन इस पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये का, वो कहाँ दिखा, वो क्या है, वो गेन है, वो गेन दिखा देंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। जो हमने बेचा 80,000 रुपये की मशीनरी, उसको हम दिखाएंगे एसेट में, बैलेंस शीट में, यहाँ से माइनस करके, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और जो गेन हुआ उस पर उसकी कैलकुलेशन करके उसका ट्रीटमेंट अलग हुआ। ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में बड़े अच्छे से डेप्रिसिएशन के अंदर, राइट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 स्टेप 4 हम कर चुके हैं। अब चलते हैं 5th स्टेप की तरफ। स्टेप 5 क्या है, डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सारे ट्रीटमेंट हमने कर लिया, इनकम्स को इनकम साइड डाल दिया, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस साइड डाल दिया। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट, कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिए होते, जो हमने अभी पढ़े, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उनको हम दिखाएंगे। मान लो गेन हुआ तो इनकम साइड, लॉस हुआ तो एक्सपेंसेस साइड, और डेप्रिसिएशन तो हमेशा एक्सपेंस साइड ही आता है। ये सब करने के बाद बेसिकली हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं सरप्लस। प्रॉफिट मत बोलना, प्रॉफिट यहाँ नहीं बोला जाएगा, एनपीओ के अंदर प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा, वो बोला जाएगा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है, बिजनेस फर्म होती है, वहाँ पर प्रॉफिट इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, सरप्लस या फिर डेफिसिट हुआ हमें, ठीक है, डेफिसिट हुआ या सरप्लस हुआ। तो सरप्लस कब होगा हमें,
हम काउंट करेंगे, हम ऐड करेंगे दोनों साइड्स को जब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम। तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट में से माइनस कर दीजिए डेबिट, ज़्यादा होगा जो क्रेडिट साइड जो एक्स्ट्रा होगा उसी में से माइनस करोगे ना डेबिट, तो क्रेडिट में से माइनस करेंगे डेबिट साइड का तो सरप्लस आएगा। और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो माइनस कर दीजिए क्रेडिट साइड को, तो आपका क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, राइट। तो हो गया जी, 5 स्टेप में हमने निकाल लिया सरप्लस। मान लो सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में ओपनिंग में निकाला था, फर्स्ट स्टेप में निकाला था ओपनिंग कैपिटल फंड। तो अगर ये सरप्लस आ गया तो ओपनिंग कैपिटल फंड में जाकर के प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर ये डेफिसिट आया तो ओपनिंग कैपिटल फंड में जाकर के लेस हो जाएगा, राइट। तो 5 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं 6 स्टेप। क्लोजिंग बैलेंस शीट लास्ट हो गया जी। अभी आपको बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, और हमें यही बैलेंस शीट मेन आंसर में करके दिखानी है। ये जो आपका है ओपनिंग कैपिटल फंड, ये आपका क्या होगा, वर्किंग नोट होगा। जब आप इस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो आपका वर्किंग नोट में दिखा जाएगा, मेन आंसर में मत दिखाना भाई। मेन आंसर में क्या दिखाओगे आप, क्लोजिंग बैलेंस शीट दिखाओगे। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे जी, क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे, क्योंकि अब ऐसे में आपको बताने चलूंगा तो आप सब चीज़ें याद नहीं रह पाएंगे आपको। अब बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। चलिए, तो दोस्तों ये है आपका 6 स्टेप, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये मैच नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपका आंसर गलत है कहीं ना कहीं। अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आपका जो आंसर है कहीं ना कहीं पर वहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। तो देखिए 6 स्टेप में आपको प्रिपेयर करनी है क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाने हैं, पहले लिखना है आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको लिखना है, और आपको लिखना है बैलेंस शीट एज एट, जिस डेट पर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, और ये जो डेट होगी ये क्लोजिंग डेट होगी, यानी क्लोजिंग डेट क्या होगा, 31 मार्च। जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसका 31 मार्च होगा, राइट। किसी में 31 दिसंबर भी हो सकता है, वैसे भी आता नहीं है 31 दिसंबर, 31 मार्च होगा। तो आपको वो डेट लिखनी है बैलेंस शीट के एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो पहले स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड से। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ये वो कैपिटल फंड होगा जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके डिटरमाइन किया है। ओपनिंग बैलेंस, ये वो ओपनिंग बैलेंस है जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके बनाया है, राइट। दूसरा, अगर आपको हमने 5 स्टेप किए हैं, 5 स्टेप में 5th स्टेप में क्या निकालना था हमने किया था डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। अगर सरप्लस आया तो वो ऐड हो जाएगा, अगर डेफिसिट आया 5th स्टेप में तो हम उसको लेस कर देंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड हो सकते हैं, हो सकता है आपको बिल्डिंग फंड दिया हो सकता है अवार्ड फंड दिया हो सकता है आपको स्पोर्ट्स फंड दिया हो, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड दिया तो ये फंड आपके होंगे, और इनका ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे। अगर इन फंड्स के लिए, मैंने बोला अगर इन्हीं फंड्स के लिए आपको डोनेशन रिसीव हो रहा है तो हम उसको ऐड कर देंगे, राइट। इस स्पेसिफिक फंड के लिए, मान ली बिल्डिंग फंड है आपके पास, तो बिल्डिंग फंड के लिए अगर आपको डोनेशन मिला तो वो जुड़ जाएगा। अगर इस स्पेसिफिक फंड में से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने इस अमाउंट में से कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी और उनसे आपको मिली इनकम लाइक इंटरेस्ट, अगर इस फंड की इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ इंटरेस्ट मिला तो वो जुड़ जाएगा, और इससे जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो यहां से लेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो स्पेसिफिक डोनेशन होगा ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड होगा, वो रिसीप्ट जो कैपिटल नेचर की है। इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस है ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड होगी जो कैपिटल पेमेंट से, राइट। तो मैचिंग करते चलिए, मैचिंग करते चलेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग वैसे हमने पढ़ा भी कि जो एक्सपेंसेस के आइटम, एक्सपेंसेस के जो आइटम्स है लाइक सैलरी, तो सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग लायबिलिटी में आ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा अगर आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो, राइट। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने पढ़ा इनकम वाले पॉइंट्स में, तो इनकम अगर आपको एडवांस में मिल जाती है तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो ये आपका लायबिलिटी पोर्शन हो जाएगा, क्लियर है जी।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम एसेट्स की तरफ। तो एसेट्स आपका क्या है, सबसे पहले क्या दिया होगा आपका, फिक्स्ड एसेट्स दिया होगा। अब फिक्स्ड एसेट्स में हो सकता है बिल्डिंग हो सकता है फर्नीचर हो सकता है बुक्स हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो, राइट। तो फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर आ जाएगा। उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने फर्नीचर इंक्लूड किया, तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। हमने मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर कोई फर्नीचर खरीदा, बुक्स खरीदी, तो उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, राइट। अगर हमने इस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें, मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो डेप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस कर देंगे। और हमने अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल कर दिया, कोई फर्नीचर सेल कर दिया, कोई बिल्डिंग सेल कर दी, तो प्लांट सेल कर दिया, तो हम उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। कैश इन हैंड, जब आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया होगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक दोनों हो सकता है, राइट। नेक्स्ट होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब ये सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, इनकम भी है, कोई भी इनकम हो सकती है, इनकम कोई भी हो सकती है, लाइक सब्सक्रिप्शन हो, लॉकर रेंट हो, ठीक है, कोई भी इनकम हो सकती है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो आपने नेक्स्ट ईयर के अभी से पे कर दिए, नेक्स्ट ईयर के अगर आप एक्सपेंसेस को अभी पे कर देते हो तो ये आपके लिए क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है, करंट एसेट्स क्रिएट हो जाती है, राइट। तो प्रीपेड एक्सपेंस सबसे ज़्यादा क्या आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लियर है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। सो स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है आपका, ये वही है, यहाँ से हमें माइनस नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर आपको दिखा देना है एसेट के अंदर। यहाँ सिर्फ हमें जो इस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिला वो सिर्फ ऐड करना है। ध्यान दीजिए प्लीज़, स्पेसिफिक फंड से कुछ अमाउंट जब आप इन्वेस्ट कर देते हो कहीं पर, तो ये जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये बोला जाएगा स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो बिल्डिंग फंड है, तो बिल्डिंग फंड से अगर आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, राइट। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर क्या, हमारे लिए जब तक वो क्या है, जब तक कि हम उस इन्वेस्टमेंट को वापस नहीं ले ले तब तक वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एसेट है हमारे लिए, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, ये थे आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। 6 स्टेप मैंने आपको बताए। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आप इन 6 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी और आपका आंसर भी करेक्ट होगा, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे वीडियो आती रहेंगी, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।